हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ मिराई निकी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमेट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा राइसुके होता है वो वॉशरूम में बैठ के प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो यूनो और युक्की की डायरी को ख़त्म कर सके और अल्टीमेटली उन दोनों को गेम से एलिमिनेट कर सके और अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अगर उन दोनों की डायरी को एक साथ यूज़ किया जाए तो बहुत ही खतरनाक डुओ बना लेती है, इसलिए दोस्तों उसको ये प्लानिंग करनी पड़ रही है। और दूसरे साइड पे दोस्तों उसकी जो खुद की डायरी है हाइपर विजन डायरी, उसमें बस दिन की 3 एंट्रीज आती हैं, एक सुबह की, एक शाम की, एक रात की। और दोस्तों वो जो उसकी डायरी है वो एक पिक्चर बुक के फॉर्म में आती है, मतलब जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है वो पिक्चर्स के फॉर्म में उसे दिखाया जाता है, ड्राइंग्स के फॉर्म में। फिर दोस्तों जो राइसुके होता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करता है और अपने वेपन्स को चेक करता है कि वो एकदम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और फिर वॉशरूम से निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूनो, युक्की की मदर और बच्चा राइसुके बैठ के एक लंच कर रहे होते हैं। फिर दोस्तों बच्चा राइसुके बताता है कि जो सैलेड होता है वो उसने बनाया होता है हेल्प करने के लिए। दोस्तों फिर उसके बाद युक्की की मदर का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाते हुए कहती है तुम सब लोग स्टार्ट करो लंच, मैं भी बात करके आती हूँ। दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि राइसुके जब सैलेड बनाने में हेल्प कर रहा होता है तो वो बेबी टोमेटोज में कुछ इंजेक्ट कर देता है इंजेक्शन से, और दोस्तों वो होता है पॉइजन। वो सोचता है कि इन बेबी टोमेटोज को खा के युक्की और यूनो की डेथ हो जाएगी। पर दोस्तों जैसे ही युक्की उन बेबी टोमेटोज में से एक को खाने जा रहा होता है, तुरंत यूनो उसको बोल देती है रुको, और वो टोमेटोज़ को देखने लग जाती है गौर से और फिर कहती है कि ये टोमेटोज़ सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब मैंने इनको धोया था इनका वेट अलग था और अब इनका वेट बढ़ गया है। तो फिर दोस्तों उसकी रिप्लाई में युक्की कहता है कि क्या पता इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया हो। पर दोस्तों इस बात से यूनो नहीं मानती है और उसको शक हो जाता है कि राइसुके ने इसमें कुछ मिलाया होता है और वो इस सैलेड को जाके फेंक देती है। दोस्तों जैसे यूनो वो सैलेड को फेंकने जा रही होती है तभी युक्की की डायरी में ग्लिच होता है और उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है। इसका मतलब आसपास भी कोई फ्यूचर डायरी ओनर था। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉल में राइसुके और यूनो मिलते हैं और वहाँ पे यूनो राइसुके से माफ़ी मांग रही होती है कि उसने राइसुके का बनाया हुआ सैलेड फेंक दिया, और उसे बुरा लग रहा होता है दोस्तों इस बात से कि राइसुके की मेहनत पानी में चली गई, और दोस्तों इसीलिए वो उसे माफ़ी मांग रही होती है। इसके जवाब में दोस्तों राइसुके कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। फिर दोस्तों जब यूना वहाँ से चली जाती है तब दोस्तों राइसुके बहुत ही डरावनी सी हंसी देता है और कहता है मुझे वो लड़की पसंद आई। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि राइसुके फिर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, और इस बार वो प्लान कर रहा होता है कि वो यूनो को पहले मारे, और वो उसको ऐसे मारेगा कि जब यूनो नहा रही होगी तब वो वहाँ पे जाके बाथ टब में बिजली के तारें डाल देगा जिससे उसकी इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो जाए। दोस्तों ये करने के लिए वो वॉशिंग मशीन की तारें लेता है, उन्हें काटता है और अपने इक्विपमेंट से उनको एडजस्ट कर रहा होता है। और दोस्तों यूनो के नहाने से पहले वो बाथ टब के पानी में सॉल्ट मिला देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से कंडक्ट हो सके। दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि युक्की बैठ के आराम से टीवी देख रहा होता है और अचानक उसकी फ्यूचर डायरी में ग्लिचेस आने लग जाते हैं, जिसका मतलब कि फ्यूचर बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा होता है। दोस्तों फिर वो अपनी फ्यूचर डायरी में देखता है और देख रहा होता है कि फ्यूचर बहुत जल्दी चेंज हो रहा होता है, इसका मतलब आसपास कोई फ्यूचर डायरी ओनर होता है। दोस्तों फिर वो अपनी डायरी में और ध्यान से देखता है तो उस पर लिखा रहता है कि यूनो की डेथ होने वाली है इलेक्ट्रिक शॉक से। तभी दोस्तों यूनो जो होती है वो युक्की को आवाज़ लगाती है कि वो शावर लेने जा रही है। दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यूनो बाथ टब में बैठती है तभी पीछे से राइसुके आता है और वो कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ शावर ले सकता हूँ। दोस्तों इस पे यूनो कहती है ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद जो राइसुके होता है वो चुपके से अपने पीछे तारे लेके आ रहा होता है जिससे वो झटका दे सके यूनो को। पर जैसे ही दोस्तों वो बाथ टब में तारे डालने वाला होता है
तभी दोस्तों जो युक्की होता है वो उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बना रखी होती है कि उसने सारी घर की हैवी अप्लाइंसेस ऑन कर ली होती हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर, माइक्रोवेव, हेयर ड्रायर, टेलीविज़न, एसी, जिसके कारण दोस्तों एमसीबी डाउन हो जाती है और झटका नहीं लग पाता। जैसे ही दोस्तों एमसीबी डाउन होती है तुरंत रायसुके हंसते हुए पागलों की तरह दौड़ने लग जाता है कि उसकी ट्रिक फेल हो गई। इसके बाद दोस्तों युक्की और यूनो दोनों 100% श्योर हो जाते हैं कि उनके आसपास एक डायरी ओनर है जो है बच्चा रायसुके, और वो इनको मारने के लिए आया है, अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। दोस्तों इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि युक्की और यूनो दोनों बहुत ही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो कैसे रायसुके की डायरी खोजें और उसे ख़त्म करें। पर दोस्तों जो यूनो होती है वो चाहती है कि डायरेक्टली ही वो रायसुके को मार के उसको एलिमिनेट कर दें। पर दोस्तों युक्की ऐसा नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि किसी बच्चे का मर्डर वो अपने सर पे लेके घूमे। इसलिए वो दोस्तों वो चाहता है कि उसकी डायरी को ही ख़त्म कर देंगे तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वो पूरे दिन अलग अलग जगहों पे उसकी डायरी खोजते हैं, जैसे बैकयार्ड में और अलग अलग जगहों पे जहाँ पे वो सोता था, बेडशीट मैट्रेस के नीचे। पर दोस्तों उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों यूनो अपना टेम्पर लूज़ कर चुकी होती है 100% और वो हथौड़ा लेके रायसुके के पीछे भागने लग जाती है। दोस्तों वो शोर सुन के युक्की की मदर बाहर आती है और जैसे ही यूनो हथौड़ा घुमाती है वो सीधा युक्की की मदर को जाके लगता है और वहीं युक्की की मदर बेहोश हो जाती है। दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि युक्की की मदर बेहोश पड़ी हुई है, उनको बिस्तर पे लेटाया हुआ होता है और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। दोस्तों जैसे ये सब हो रहा होता है तभी डोरबेल बजती है और वहाँ पे एक होता है डिलीवरी मैन जो कि कुछ पैकेट ला रहा होता है कुछ डिलीवर करने के लिए। दोस्तों यूनो और युक्की को लगता है कि वही उसकी डायरी होती है उस पैकेट में और वो दौड़ पड़ते हैं पैकेज लेने के लिए और यूनो चिल्लाती है युक्की उसी पैकेज में है डायरी। पर दोस्तों जैसे ही वो ओपन करने वाला होता है तुरंत यूनो उसकी फ्यूचर डायरी में देखती है, उस पर लिखा होता है उसको ओपन मत करना। पर दोस्तों तब तक बहुत लेट हो चुका होता है कि वो पैकेट खोल चुका होता है और उसमें से निकलती है पॉइजनस गैस। दोस्तों वो पूरे घर में वो गैस फैल जाती है और तभी जो बच्चा रायसुके होता है वो अपना गैस मास्क निकालता है और वो पहन लेता है। दोस्तों फिर वो कहता है कि समझदार इंसान जो होता है उसे पता होता है कि इस एनवलप को नीचे से खोलना होता है। दोस्तों उसके बाद वो अपनी डायरी निकालता है, फ्यूचर डायरी उसमें से, जो कि एक पिक्चर बुक के फॉर्म में होती है। दोस्तों वो जो पॉइजनस गैस होती है उससे युक्की की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए यूनो उसको बाथरूम के अंदर ले जाती है और वहीं पे उसे बंद करके रखती है। दोस्तों इसके बाद जो रायसुके होता है वो यूनो को चैलेंज करता है कि हाइड एंड सीक में तुम मुझे ढूंढो और मैं तुम्हें इस पॉइजनस गैस का जो एंटीडोट है वो तुम्हें दे दूंगा, जिससे जो ये युक्की होगा वो बच जाएगा। और इस सब के बीच में दोस्तों जो बच्चा रायसुके होता है उसने युक्की की मदर को बांध के घर के बाहर गार्डन में रखा होता है ताकि उनकी तबीयत और ना बिगड़े और उनको पॉइजनस गैस इफेक्ट ना करे। दोस्तों फिर यूनो भी छुपन छुपाई की गेम में इन्वॉल्व हो जाती है और रायसुके को खोजने में लग जाती है। दोस्तों इस गेम में हर तरफ ट्रैप्स बिछे होते हैं, यूनो को बार बार सांस लेने के लिए बाहर जाने की कोशिश करनी पड़ती है पर सारी विंडोज़ और दरवाजे लॉक होते हैं। कैसे ना कैसे करके दोस्तों वो एंड में रायसुके को खोज लेती है, लेकिन तब तक दोस्तों बहुत लेट हो चुका होता है। पूरे घर में रायसुके ने पानी फैला दिया होता है और जैसे ही यूनो को रायसुके मिलता है उसके हाथ में एक लाइट बल्ब होता है और वो उस पानी भरे हुए फ्लोर पे गिरा देता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यूनो को झटका लगता है बहुत ज़ोर का और वो ज़मीन पे गिर जाती है। जैसे वो दोस्तों ज़मीन पे गिरती है रायसुके उसकी तरफ चलते हुए आता है और उसको एक इंजेक्शन लगाने के लिए ताकि वो ख़त्म हो जाए, वो उसकी तरफ बढ़ता रहता है। दोस्तों अचानक पीछे से युक्की दौड़ते हुए आता है और वो रायसुके के लेफ़्ट शोल्डर पे एक डांट मारता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। दोस्तों वो युक्की को देखते ही पीछे के डायरेक्शन में भागने लग जाता है और तुरंत दोस्तों युक्की जो होता है वो यूनो को माउथ टू माउथ देता है, जिससे दोस्तों यूना में जान आती है थोड़ी सी। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, युक्की वहीं गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों जो यूनो होती है वो चक्कू लेके रायसुके का गेम ख़त्म कर देती है। दोस्तों मरते मरते जो रायसुके होता है वो एंटीडोट तो देता ही है उस पॉइजनस गैस का, पर लास्ट में वो एक बहुत ही काम की बात कर देता है। दोस्तों वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो फर्स्ट को बचा के, तुम्हें जब पता है अगर तुम्हें गॉड बनना है तो तुम्हें सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके जवाब में जो यूनो होती है वो कहती है बिकॉज ऑफ लव, आई लव हिम। दोस्तों इसके जवाब में रायसुके कहता है मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब एंड में बस तुम दोनों बचोगे, तब एक स्टेलमेट होगा। पर
उस टाइम को देखने के लिए मैं बचूंगा नहीं। दोस्तों एंड में वो बस ये कहता है कि ये टाइम एक बहुत फ़न टाइम था और दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है, वो भी एक सर्कल में स्वॉल हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूनो होती है वो एंटीडोट लेके युकी के पास जा रही होती है, पर दोस्तों उसमें इतनी जान नहीं बचती और वो वहीं बेहोश हो जाती है और एंटीडोट वाला इंजेक्शन दोस्तों ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों युकी और यूनो दोनों बेहोश पड़े होते हैं और टाइम ऐसे बीतता चला जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद अचानक हमें दिखाया जाता है कि घर में एंट्री होती है मिनेने की। अब वो मिनेने क्या करती है दोस्तों, वो जो एंटीडोट होता है वो उठाती है और वो युकी के लगा देती है। पर दोस्तों मिनेने ने उसकी हेल्प क्यों की, आखिरकार वो उसे बचाने क्यों आई? वो उसे भी तो मार सकती थी और गेम में आगे प्रोसीड कर सकती थी। दोस्तों उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात का सीन होता है और घर के मेन गेट के बाहर युकी और यूनो पड़े होते हैं और जैसे ही युकी को होश आता है वो देखता है उसके सामने मिनेने खड़ी होती है। पर दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आप सबके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 500 जल्द से जल्द पूरा कीजिएगा 500 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं एनिमेट टॉपिक। इट्स योर बॉय साइतामो पी साइनिंग ऑफ, बाय। हेलमेट नहीं पहनी हो तुम, बताओ उसको हेलमेट पहनाई हो, हेलमेट पहन के चलाओ स्कूटी यार। तो हेलमेट पहन लो। मेरे बाप का रोड है क्या? अरे मेरे मतलब बताओ मेरे बाप। अरे मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। म्यूजिक